Hello बच्चों, let's see the question. The question says, read the following extract and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. इसका मतलब है नीचे दिए गए extract को पढ़िए और आंसर कीजिए 1 या 2 लाइन में. So the extract is, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. इसका मतलब है कि फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं है, उसकी वजह से बर्ड्स बैठ नहीं पा रही हैं, इंसेक्ट्स जो हैं हाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ब्रांचेस नहीं है, रूट्स नहीं है जिसपे वो छुप सके. सन जो है वो ट्रीज से उसकी रेज टकरा नहीं पा रही हैं. द फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स वो खाली था जो रात तक. विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग वो मॉर्निंग तक पेड़ों से भर जाएगा. Key concept. The key concept is forest will be full of trees till morning. Forest जो है वो पेड़ों से भर जाएगा morning तक. Let's go through the questions. Part number A. What would birds and insects not do in the forest and why? इसका मतलब है birds और insects forest में क्या नहीं कर पा रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं. The answer is birds and insects failed to find shelter in the forest because the trees were away in the house. इसका मतलब है बर्ड्स और इंसेक्ट्स शेल्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो पेड़ों के बिना फॉरेस्ट में शेल्टरलेस फील कर रहे हैं क्योंकि जो पेड़ हैं वो घरों में लगा दिए गए हैं. पार्ट नंबर बी. व्हाट डज द सन फीट रिफर्स टू, व्हाट कुड द सन नॉट डू. इसका मतलब है कि सन के फीट यहाँ किसको रिफर कर रहे हैं और what could the sun not do? सन यहाँ क्या नहीं कर पा रहा है. The answer is the sun feet refers to its rays. The forest was without trees and there was no shadow, so the rays of the sun reached the ground without being filtered by the leaves and branches. इसका मतलब है कि जो सन फीट है वो यहाँ रेज को रिफर कर रहा है, सन की रेज को रिफर कर रहा है, और जो फॉरेस्ट है वो पेड़ों के बिना है, यहाँ तो पेड़ों से खाली पड़ा हुआ है, तो जब सन आता है तो उसकी शेडो भी नहीं पड़ती है, जो उसकी रेज है सन की वो डायरेक्ट ग्राउंड में लग जाती है और उसके पास सन के पास पेड़ों के बिना कोई जगह नहीं है कि उसकी लीव्स या ब्रांचेस सन की रेज को फिल्टर कर सके. पार्ट नंबर सी. How will the forest be full of trees by morning? इसका मतलब है कि फॉरेस्ट कैसे मॉर्निंग तक पेड़ों से भर जाएगा. The answer is, as the trees during the night are breaking down their confinement and liberating themselves to move out in their natural habitat, the forest will be full of trees till morning. इसका मतलब है कि सुबह तक पेड़ों से फॉरेस्ट इसलिए फुल हो जाएगा, इसलिए भर जाएगा क्योंकि ट्रीज नाइट में अपने सारे रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक डाउन कर देंगे और अपने आप को आज़ाद फील करेंगे. उन्होंने सोच लिया है इंडिपेंडेंट होने का, तो वो मूव आउट करेंगे रात में अपने नेचुरल हैबिटेट में. जो उनकी आदत है वो फॉरेस्ट में मूव ऑन हो जाएंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि सुबह तक पेड़ों से फॉरेस्ट भर दिया जाएगा. पार्ट नंबर डी. Which poetic device has been used in the third line? इसका मतलब है कौन सा poetic device third line में use किया गया है. The answer is the poetic device used in these third line is personification. As the sun is shown to be a person trying to bury his feet in shadow of trees. यहाँ इसका मतलब है यहाँ पर पोएटिक डिवाइस थर्ड लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है क्योंकि सन को एक पर्सन की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, जैसे वो इंसान की तरह अपना फीट जो है वो ट्रीज पर डाल रहा हो. तो इसीलिए दैट इज व्हाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस थर्ड लाइन इज पर्सोनिफिकेशन. नाउ लेट्स गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. पार्ट नंबर ए. बर्ड्स कुड नॉट सिट इन द. बर्ड्स कहाँ नहीं बैठ पाएंगी. Part number first, high buildings. Part number second, kitchen gardens. Part number third, city parks. Part number fourth, empty forest. So the answer is empty forest. Birds यहाँ पर shelterless feel कर रही हैं,
खाली फॉरेस्ट में जहां पर ट्रीज नहीं है. सो द आंसर इज एम्प्टी फॉरेस्ट. पार्ट नंबर बी, द फीट ऑफ द सन मीन्स द. यहाँ पर फीट ऑफ द सन किसका क्या मतलब है? हीट ऑफ द सन. क्या यहाँ पर सन की हीट को कहा जा रहा है फीट ऑफ द सन? पार्ट नंबर सेकेंड, रेज ऑफ द सन. क्या यहाँ सन की रेज को कहा जा रहा है? पार्ट नंबर थर्ड, रिम ऑफ द सन. पार्ट नंबर फोर्थ, हेलो ऑफ द सन. सो द आंसर इज रेज ऑफ द सन. यहाँ पर फीट ऑफ द सन का मतलब है रेज ऑफ द सन. यहाँ पर सन की रेज को फीट ऑफ द सन बोला जा रहा है. पार्ट नंबर थर्ड, द सन कुड नॉट बरी इट्स फीड इन शेडो बिकॉज सन अपनी शेडो को ट्रीज तक इसलिए नहीं ले जा पा रहा है क्योंकि. पार्ट नंबर फर्स्ट, द क्लाउड्स इन स्काई ब्लॉक्ड इट्स लाइट. क्या बादलों ने उसकी लाइट को ब्लॉक कर दिया है? पार्ट नंबर सेकेंड, द ट्रीज वर इनसाइड द बिल्डिंग. क्या ट्रीज बिल्डिंग के अंदर थे? पार्ट नंबर थर्ड, देयर वॉज नो ट्रीज टू ट्रैप इट्स लाइट. क्या वहां पर पेड़ नहीं थे जो कि सन की लाइट को ट्रैप करते? पार्ट नंबर फोर्थ, द ट्रीज हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द सन. क्या सन से हटा दिए गए हैं ट्रीज को? सो द आंसर इज देयर वर नो ट्रीज टू ट्रैप इट्स लाइट. वहां पर कोई पेड़ नहीं था जिसकी वजह से ट्रैप कर सके लाइट को सन की. पार्ट नंबर डी, which two lines in the extract convey the idea of regeneration or renewal. कौन सी दो लाइन में एक्सट्रैक्ट में कन्वे किया गया है रीजनरेशन और रिन्यूअल को आइडिया को? जो ट्रीज हैं उन्होंने कब एग्रीमेंट लिया है, कौन सी लाइन में एक्सट्रैक्ट की एग्रीमेंट लिया है मूव ऑन करने का फॉरेस्ट में? लाइन 1 and 2, पार्ट नंबर सेकेंड लाइन 2 and 3, पार्ट नंबर थर्ड लाइन 3 and 4, पार्ट नंबर फोर्थ लाइन 4 and 5. सो द आंसर इज लाइन्स 4 and 5. यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ लाइन में एक्सट्रैक्ट की ट्रीज ने एग्रीमेंट लिया है मूव ऑन करने का, रिन्यूअल होने का, रीजनरेट होने का, ताकि वो नाइट में मूव ऑन कर सके और सुबह तक फॉरेस्ट को फुल कर सके ट्रीज से. पार्ट नंबर ई, द डैश हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द स्टैंजा. किस चीज को स्टैंजा में पर्सोनिफाइड किया गया है? द आंसर इज सन हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द स्टैंजा. यहाँ पर सन को पर्सोनिफाइड एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है स्टैंजा में. I hope you all understood the question. Best of luck.